म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, ये नहीं भी करके आप सोच रहे हो करने की, तो आपको एक चीज तो जरूर से जरूर बना लेनी चाहिए, रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल मेकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ओवरऑल ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड में जो कैटेगरीज होती है, बहुत सारी कैटेगरी होती है, कौन सी मेरे लिए बेस्ट होने वाली है। आज हम रिस्क प्रोफाइल मेकिंग के बारे में कुछ स्टेप्स को देखेंगे और उसमें जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम चूज कर सकते हैं। अगर अपने लिए म्यूचुअल फंड चूज करना है तो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा एज। एज क्या बताता है, देखो सपोज एज के माध्यम से आप उसका इन्वेस्टमेंट टाइम पता कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट टाइम कितने समय तक वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। देखो सपोज 25 से 35 तक है कोई व्यक्ति, तो उसके पास लगभग है ना, उसके पास अगर रिस्क की अगर बात करें तो हाई रिस्क कैपेबिलिटी है। अगर दूसरी बात 35 से 50 तक की एज रखता है कोई व्यक्ति, तो उसके पास मीडियम रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। तीसरा, अगर वो व्यक्ति 50 प्लस से है तो वो लोअर रिस्क कैटेगरी में आता है। ठीक है। इससे ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन ये होने वाला है कि आप कितना समय तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितने समय तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सकता है 15 साल, 20 साल, 25 साल, कितने समय तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ठीक है। अब दूसरा आता है कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है व्यक्ति पर मंथ। बजाय इससे ये क्वेश्चन करने के बजाय कि भाई साहब आपकी इनकम कितनी, एक्सपेंस कितने, आपका कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा, इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये होगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पर मंथ। ये क्वेश्चन पूछ लेना है ना। ये अगर अपना ये बनाना चाह रहे हो तो ये अपने आप से पूछ रहा मैं कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं पर मंथ। ठीक है ना। आपको दो क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा। आपका सबसे पहले कि कितना समय तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और दूसरा कितना अमाउंट पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये चीजें पता चलेगी। ठीक है। तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट होराइजन, गोल क्या है। आप बेसिकली गोल क्या है आपका, जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो गोल क्या है आपका ना। तो इसमें आता है सबसे पहले आता है गोल हमारे रिटायरमेंट पर्पस। रिटायरमेंट पर्पस की अगर बात करें तो आप मतलब 15 से 20 साल आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। ठीक है, पर 15 से 20 साल इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा आता है बच्चों की शादी हुई, हायर एजुकेशन हुआ, उस पर्पस के लिए आप सपोज 5 से 10 साल, 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तीसरा अपने लिए यानी कि अपनी इच्छाएं हैं, कुछ ना कुछ यार कार परचेज हो सकती है, नया घर लेना हो सकता है, कि वैकेशन के लिए बाहर जाना हो सकता है। ये थोड़ा सा मीडिएटर या मतलब कम ड्यूरेशन वाले या कम टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ रिटर्न आप जनरेट करना चाहते हो जिससे ये चीजें फुलफिल हो सके। तो ओवरऑल चीजों में आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि आप कैसे इन्वेस्टर हो, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अग्रेसिव इन्वेस्टर हो या मॉडरेट इन्वेस्टर हो। ये कैसे पता कर, अगर आपने 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्टमेंट किए और वो 6 महीने या साल भर में अगर वो मान लो 70 से 80 हजार रुपए रह जाते तो आप क्या सोचोगे। आप अपने आप से पूछो आप क्या सोचोगे, आप क्या करोगे। क्या उस समय आप विड्रॉ कर लोगे, 80 हजार जो मिल रहे हैं उसको विड्रॉ कर लोगे, या फिर वेट करोगे, होल्ड करोगे, या फिर उसमें और ऐड करोगे, जिस समय 80 हजार हो उसमें और ऐड करोगे, क्या करोगे। अगर फर्स्ट आपका आंसर आता है मैं निकाल लूंगा, इस तरह से आता है, तो आप एज ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। दूसरा, अगर आप वेट करोगे, होल्ड करोगे, तो आप एज ए मॉडरेट रिस्कर हो। तीसरा, अगर आप और डालोगे तो अग्रेसिव इन्वेस्टर हो। ये चीज आपको पता कर लेनी है, तो आप कौन से इन्वेस्टर हो, फिर उस कैटेगरी में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके अमाउंट का। अगर सबको कंजर्वेटिव तो आपको डेब्ट एंड लिक्विड फंड बेस्ट रहने वाले। दूसरा, मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आता है तो उसके लिए आप बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो रहा है। तीसरा, अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो उसके इस पर्पस के लिए आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा बेस्ट रहने वाले हो। ठीक है ना। इस तरह से आप अपने आप को चूज कर, अपने आप को जान सकते हो या क्लाइंट को जान सकते हो वो कैसा इन्वेस्टर है। क्योंकि देखो हर व्यक्ति के लिए इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के प्रोस्पेक्ट्स नहीं है ना, उसका रिस्क देखना पड़ता है भाई साहब। ठीक है ना। आप इस तरह से आसानी से जान सकते हो और अपना म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो सही इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये नहीं है कि जो रिटर्न ज्यादा दे रहा है, सही इन्वेस्टमेंट वो है जो समय और रिस्क प्रोफाइल को मद्देनजर रखते हुए बनाया।